दोस्तों, आज हमारा यूनिवर्स कितनी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है ना? लेकिन आज से लगभग 13.8 अरब साल पहले ये इतना बड़ा और फैल नहीं रहा था। शुरुआत में ये एक एटम से भी छोटे पार्टिकल में पूरा यूनिवर्स था। अचानक वो पार्टिकल अपने फॉर्म में आ गया और ब्लास्ट हो गया। इस ब्लास्ट को हम बिग बैंग के नाम से भी जानते हैं। जैसे ही ये ब्लास्ट हुआ, वैसे ही ये 1 सेकंड के करोड़वें हिस्से में अपनी एनर्जी को चारों ओर फैला दिया। बिग बैंग की वजह से यूनिवर्स एक्सपेंड होने लगता है और ये लाखों करोड़ों सालों तक एक्सपेंड होता जा रहा था। यूनिवर्स के एक्सपेंड होने के साथ साथ अब समय भी अस्तित्व में आ गया था। फिर कई सालों तक यूनिवर्स एक्सपेंड होने के बाद बिग बैंग से पैदा हुई एनर्जी अब इकट्ठा होकर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सबएटॉमिक पार्टिकल्स बनने लगे। ये एटॉमिक पार्टिकल्स आगे चलकर मैटर और एंटी मैटर का निर्माण। लेकिन मैटर और एंटी मैटर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ये एक दूसरे के आसपास में मिलकर एक दूसरे को ख़त्म कर देते हैं। और जब यूनिवर्स में मैटर का निर्माण हुआ तो उसे एंटी मैटर ने ख़त्म कर दिया था। लेकिन ब्रह्मांड में मैटर की क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा थी, इसलिए सब खत्म होने के बाद मैटर का एक हिस्सा बच गया। मैटर के इस हिस्से में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी थी, इसकी वजह से इसमें एक ब्लास्ट हुआ। तो इस ब्लास्ट के साथ अस्तित्व में आया हाइड्रोजन, फिर अस्तित्व में आया ग्रेविटी। फिर ग्रेविटी ने हाइड्रोजन को कंप्रेस करना शुरू कर दिया। फिर अस्तित्व में आया हीलियम। हीलियम और हाइड्रोजन मिलकर न्यूक्लियर फ्यूजन से यूनिवर्स के पहले तारे का निर्माण करते और फिर इस तरह से यूनिवर्स में कई तारे बनने लगे। इस प्रोसेस की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने लगा। फिर उसके बाद एक समय ऐसा आया कि ग्रेविटी ने सभी तारों को एक दूसरे के पास लाकर उन सभी तारों का ग्रुप बना दिया और इन ग्रुप्स को हम गैलेक्सीज के नाम से जानते हैं। ये सब गैलेक्सीज बनने के बाद भी यूनिवर्स में केवल हीलियम और हाइड्रोजन ही थे और कोई तारों का दूसरा एलिमेंट नहीं था। पर जैसे ही हाइड्रोजन और हीलियम से बने एक तारे का सुपरनोवा से अंत हुआ, फिर उसके बाद कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जैसे एलिमेंट अस्तित्व में आ गए। इन एलिमेंट के अस्तित्व में आने से यूनिवर्स डस्ट पार्टिकल से भर चुका था। लेकिन एक बार फिर ग्रेविटी ने अपना काम किया और सारे डस्ट पार्टिकल को एक दूसरे से जोड़ दिया। ये सभी पार्टिकल जुड़ के प्लेनेट और एस्टेरॉइड का निर्माण किए और इसी प्रोसेस के दौरान यूनिवर्स के जन्म के 9 अरब साल बाद जन्म होता है हमारी धरती का। धरती के जन्म होने के कुछ समय बाद ही धरती से एक बहुत बड़ा उल्कापिंड टकराता है, जो कि इसके बहुत बड़े हिस्से को अलग कर देता है। ये हिस्सा धरती से अलग होकर धरती के चारों ओर घूमने लगता है और इसे आज हम चांद के नाम से जानते हैं। चांद के बनने के बाद धरती पर ज्वालामुखी विस्फोट होने लगता है और इन्हीं विस्फोट के कारण धरती से खौलता हुआ लावा निकल के जमीन बनाती है और इन्हीं ज्वालामुखी विस्फोट के कारण नाइट्रोजन, कार्बन जैसे गैसेस बाहर निकलने लगती है, जो कि मिल करके वायुमंडल बनाती है। आज से लगभग 4.2 अरब साल पहले धरती पर लिक्विड वाटर अस्तित्व में आता है। लिक्विड वाटर के अस्तित्व में आते ही धरती पर ऑर्गेनिक लाइफ की शुरुआत हो जाती है। उस बीच धरती पर एक दिन महज 7 घंटे का होता था। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और इस वीडियो का अगला पार्ट भी आने वाला है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।